नमस्ते बच्चों, आज हम इस पाठ को जो चरित्र हैं उनसे समझेंगे बिना बुक के। एक 4-5-10 लाइनों में इस पाठ को हम याद कर लेंगे अभी। तो इस तरीके से देखें एक बार। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, लेखक हैं स्वयं प्रकाश झा। ये जो चश्मा है इसी के ऊपर पूरा पाठ है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी ये सारी आपके सामने हैं। हालदार साहब आएंगे, ये कंपनी में लगे हुए हैं। कैप्टन साहब आएंगे जो चश्मे को बदल देते हैं। एक पान वाला है जिसकी उधर दुकान है, और कुछ बच्चे हैं। अभी अगर हम यहाँ इधर हाल साहब का देखें तो कई कंपनी में अधिकारी हैं, और अपनी वो जो जीप है ना, जीप, ये ऐसे जीप से ये इधर उधर जाते रहते हैं, इस चौराहे पर से गुजरते हैं। हर 15 दिन में इनका गुजरना होता है जीप से। कहाँ? इधर पान वाले के पास आते हैं। पान वाला कैसा व्यक्ति है? एक ऐसा है, मोटा व्यक्ति है और हंसमुख है, और उसका बड़ा पेट है। जब वो हंसता है तो उसका पेट भी हिलता है, ठीक है। और ये कैसा है? दूसरा क्या है? ये देशभक्तों का मजाक भी उड़ाता है, भावुक भी है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब है कैप्टन साहब। कैप्टन साहब क्या है? पाठ में ही देखेंगे, ये पाठ में फ़ोटो है। कैप्टन साहब क्या हैं? ये एक लंगड़ा व्यक्ति है, निर्धन है, चश्मे बेचने का काम करता है, और ये मूर्ति का चश्मा बदलता रहता है, कभी नीला कभी पीला। ये उसको उतार भी लेता है। अगर कोई कहता है ना इसको कि मुझे ऐसा ही फ्रेम चाहिए जो वहाँ लगा हुआ है, तो इसको हाथ जोड़ कर ये माफ़ी मांग कर नेताजी से इसको उतार लेता है और फिर से यहाँ दूसरा लगा देता है। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद यहाँ लास्ट में क्या आता है? बच्चे इस मूर्ति का चश्मा बदल देते हैं, और असली चश्मे की जगह एक सरकंडे का चश्मा होता है, जो ऐसे जिससे झोंपड़ी भी बनती है, ठीक है। तो ये पूरा पाठ है ये नेताजी का चश्मा। अगर हम इसके PYQ देखें तो आप थोड़ी सी इन 5 चरित्र जो हैं इनकी हम विशेषताएं अगर जान लेते हैं तो हम सारे प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम पिछले साल का प्रश्न देखें तो क्या आया था? नेताजी का चश्मा पाठ में बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का जो चश्मा वो लगाना क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि जो बच्चे हैं वो भी देशभक्त हैं और शहीदों का सम्मान करते हैं। दूसरा, इस पाठ का अगर संदेश भी प्रश्न आता है कई बार, क्या संदेश है इस पाठ का? यही संदेश है कि हम कहीं भी हों अपने देश में, वहीं से हम देशभक्ति निभा सकते हैं, हम देशभक्त बन सकते हैं। देशभक्तों का आदर सम्मान करना भी देशभक्ति है, और कुछ भी छोटा सा कार्य करना भी देशभक्ति है। ज़रूरी नहीं है हम बॉर्डर पर जाकर ही लड़ें, हम जहाँ हैं वहीं अच्छे काम करें देश के लिए कुछ ना कुछ, तो भी हम देशभक्त हो सकते हैं। जैसे एक कैप्टन साहब थे, मूर्ति का चश्मा, बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति को नहीं देख पाते थे और उसका चश्मा बदलते रहते थे, तो ये भी एक देशभक्ति थी। तो इस प्रकार दूसरे बाद में क्या है कि बच्चे हमारे देश के अच्छे हैं, वो देशभक्ति की ओर जा रहे हैं, और अगर हमारे देश का भविष्य बच्चों के हाथ में है तो लेखक भी निश्चिंत हैं। धन्यवाद।